क्या ब्लैक रॉक इल्यूमिनाटी है, या फिर लॉरी फिंक इल्यूमिनाटी है, या फिर ब्लैक रॉक कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय इल्यूमिनाटी है? दोस्तों आज मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा ब्लैक रॉक और उसके सीईओ लॉरी फिंक से रिलेटेड। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और मेरे साथ जानिए इस ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में पूरा सच। जय हिंद दोस्तों। अगर सारे दुनिया के अमीरों की लिस्ट बनाई जाए और उस लिस्ट के अंदर मौजूद सब अमीरों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ब्लैक रॉक के सामने वो सारा पैसा सिर्फ समंदर के सामने बाल्टी दिखाने जैसा होगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की। क्या आप ब्लैक रॉक के बारे में जानते हैं? जानने की बात तो छोड़े, आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। आज तक आप सिर्फ गूगल, फेसबुक एंड मेटा जैसी कंपनियों को बड़ी कंपनी समझते रहे, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ ब्लैक रॉक के बारे में। और आज तक आपने सिर्फ कुछ ही चंद अमीर लोगों के बारे में सुना है, जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस या फिर मार्क जुकरबर्ग, और इनसे रिलेटेड कंपनियां फेसबुक, मेटा या फिर आपकी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला। अगर आज तक आपको सिर्फ यही लोग अमीर लगते आए हैं तो आज मैं आपकी इस सोच को गलत करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक जिसकी नेटवर्थ 9.3 ट्रिलियन डॉलर है। अगर बात करें तो इंडिया जैसे देश की जीडीपी की 3 गुना, जो कि मोदी जी इस देश की जीडीपी को आने वाले कुछ साल के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कर रहे हैं। वहीं इस कंपनी की कीमत 9.3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि यूएसए और चाइना जैसे बड़े देशों की जीडीपी की आधी। भले ही दोस्तों आज एप्पल, गूगल, फेसबुक, मेटा दुनिया की नजर में सबसे पावरफुल कंपनी हो, लेकिन ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा, और साथ में ये भी कि आखिर इन कंपनी को कौन लीड कर रहा है। तो इसका बड़ा ही आसान जवाब है ब्लैक रॉक। इन सभी कंपनी को ब्लैक रॉक लीड कर रहा है। जब हम ब्लैक रॉक का नाम सुनते हैं तो सुनने में लगता है जैसे ये कोई कीमती पत्थर हो, लेकिन दोस्तों ये पत्थर नहीं, पैसों से बना एक पहाड़ है जिसे हिलाना इतना ही मुश्किल है जैसे कि किसी बड़े पहाड़ को हिलाना। तो ये एक कंपनी है जो कि दुनिया के अंदर मौजूद एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, और इस पहाड़ जैसी मजबूत कंपनी के मालिक का नाम है लॉरी फिंक। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो कि अंबानी और अडानी जैसे लोगों को सुबह खरीदे और शाम को बेच सकती है। आखिर सवाल ये उठता है कि इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इनके पास कोई पेड़ है या फिर अली बाबा जैसे खजाने की चाबी है इनके पास? लॉरी पहले तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स रहे थे, लेकिन फिर अचानक से न जाने इनकी रुचि स्टॉक मार्केट में कहां से आ जाती है, क्योंकि लॉरी ने अपनी शुरुआती दिनों में पहली कंपनी बोस्टन फर्स्ट को ज्वाइन किया था, और देखते ही देखते कुछ दिनों में लॉरी इस कंपनी के एमडी बन जाते हैं। और एमडी बनने के बाद लॉरी ने इस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा भी कराया, जिसके बाद लॉरी को काफी सारी बधाइयां और वाहवाही मिली। लेकिन इसी के चलते उनको $8 बिलियन का नुकसान भी हो जाता है कंपनी को, जिसके बाद लॉरी को बधाई देने वाली ही बुराइयों में बदल गए। और यही वो कारण था कि लॉरी ने इस कंपनी को छोड़ दिया, और उस कंपनी को छोड़ना ही लॉरी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद लॉरी को एक मित्र मिलता है जो कि लॉरी की ही जैसी सोच का था, और वो लॉरी को $5 मिलियन देता है, जिसके बाद लॉरी स्विचमैन की कंपनी ब्लैक स्टोन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते लॉरी उस कंपनी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां का तौर तरीका उनको अच्छा नहीं लगता। इसके बाद शुरुआत में साल 1994 में लॉरी फैसला करते हैं कि वो खुद की एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यही वो साल था जब एक ऐसी कंपनी की शुरुआत होती है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली थी, और यही वो कंपनी थी जिसका नाम है ब्लैक रॉक। शुरुआती दौर में कंपनी ने अपनी पहचान एक बिजनेस जायंट के रूप में बनाई, और देखते ही देखते 5 साल के अंदर $165 बिलियन की कंपनी की नेटवर्थ हो जाती है। इसके बाद साल 1999 में $14 पर कंपनी अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है और खुद को नई पहचान देती है। दोस्तों ब्लैक रॉक कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि सारी दुनिया के कंपनीज के एसेट्स को मैनेज करती है, और साथ ही ये उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है जो बढ़ चुकी है या फिर बढ़ने वाली है। लगभग हर बड़े बड़े देश की बड़ी बड़ी कंपनी में इसका स्टेक्स है, और 30 कंट्रीज में लगभग 70 ऑफिस है, एंड 100 कंट्रीज इज अ क्लाइंट बेस। दोस्तों ऐसा कोई देश नहीं जहां इस कंपनी की प्रेजेंस नहीं हो, या तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, लेकिन ये हर कंट्री के अंदर मौजूद है। दोस्तों तेजी हो या मंदी, लेकिन इस कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हमेशा ही प्रॉफिट में रहती है। हर बड़ी कंपनी के सरप्लस फंड को भी यही देखती है, यहाँ तक कि आरबीआई फेड के एक्सिस पैसे तक को अपने पास रखती है। साथ ही सभी कंपनियों के पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स को भी यही देखती है, और किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो भी यही प्रोवाइड करती है। अगर बड़ी बड़ी कंपनी में देखें तो मालूम चलता है कि इसकी प्रेजेंस कहाँ तक है, जैसे कि फोर्ड में 7.5%, एप्पल में 6.5%, एंड जेपी मॉर्गन में भी 6.5%, और भी न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसके स्टेक्स हैं। चाहे फिर वो 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी या फिर किसी हॉल के बुक किए जाने वाले टिकट, हर किसी के अंदर इसका स्टेक्स मौजूद है।
यहाँ तक कि फ्लाइट की बुकिंग से लेकर फ्लाइट्स में लगने वाली स्टील, होटल्स, मॉल्स, एंटरटेनमेंट जोन, फूड एंड गारमेंट्स, जो कुछ भी दोस्तों सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस सब के अंदर इसका स्टेक्स मौजूद है। दोस्तों ये आपको सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी कि जब वाकई में ये कंपनी इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी है तो इसके बारे में कोई जानता क्यों नहीं कि ये कंपनी कोई इल्यूमिनाटी है जो सिर्फ एक पेपर पर ही एग्जिस्ट करती है। तो इसकी वजह बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो वजह काफी सिंपल है, ये खुद ही नहीं चाहते कि आप इनके बारे में जानें, वरना तो ये वर्ल्ड मीडिया के 90% मीडिया को ऑन करती है, जैसे कि फॉक्स में 18%, CSB में 16%। अगर ये चाहे तो दुनिया के सभी बड़े चैनल्स पर देखे और सुने जाएं। दोस्तों आप ही अपने दिमाग से सोचिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बहरहाल आज हम ये सब कुछ तो जान ही चुके हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी क्या काम करती है और किस तरह ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और जो इस डायलॉग के साथ काम कर रही है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है।